पहली बार ग्राम शेरपुर में आए चंदन चौहान ने मदरसे में दे गए सौगात। मुजफ्फरनगर के ग्राम शेरपुर के दारुल उलूम रफीकिया मदरसे में आए बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान बड़ी घोषणा कर गए। स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम शेरपुर के दारुल उलूम रफीकिया मदरसे में जश्न आज़ादी को लेकर प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान रहे और संचालन वरिष्ठ लेखक फरमान अब्बासी ने किया। अध्यक्षता मदरसे के अंदर सदर हाफिज असमत ने की। चंदन चौहान पर मदरसे के बच्चों को द्वारा पुष्प वर्षा की गई। चंदन चौहान द्वारा मदरसे में ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान पढ़ा गया। इसके बाद फरमान अब्बासी ने सभी बच्चों से देशभक्ति नारे लगवाए। मदरसे के मोहतमी मौलाना नाजिम कासमी व सचनामा के संपादक हकीकत मलिक ने स्वागत किया। इसके बाद मदरसे के उस्ताद कारी आसिफ, कारी उसैब, कारी सद्दाम, कारी कासिम, कारी तस्लीम ने स्वागत किया। इसके बाद बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। चंदन चौहान ने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। चंदन चौहान ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं हमेशा आप लोगों के सम्मान में खड़ा रहूंगा। बाबू नारायण सिंह के घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने मदरसे वाली गली बनवाने की घोषणा भी की। आपको बता दें कि पहली बार कोई सांसद ग्राम शेरपुर में आया है और आते ही अपने काम की एक झलक भी दिखा गया। एनडीए से सांसद होने के बावजूद भी मदरसे में आकर बड़ी घोषणा कर गए। चंदन चौहान का मानना है कि वो पूरे क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी लोकसभा जो बिजनौर लोकसभा है उसकी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आप गांव वाले कभी भी आ सकते हैं, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कारी नईम ने सांसद चंदन चौहान के शेरपुर में आने पर पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद अदा किया। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तनवीर आप सब मिलकर तय कर दो, वो बनवा देंगे, बता देना, ठीक है। एमपी साहब मुजफ्फरनगर में पहुंचे आज अपने क्षेत्र में, पहली बार कोई सांसद इस गांव में पहुंचा चुनाव जीतने के बाद। देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हमें निमंत्रण मिला और पहला ही गांव नहीं, अभी अनेकों गांव में तीनों जनपदों के अंदर हमें जाना है। जहां भी निमंत्रण मिलता है कोशिश करते हैं पहुंचने की। मेरा लक्ष्य भी है कि लोकसभा के प्रत्येक गांव में खुद पहुंच के वहां की समस्याओं को जानना और आने वाले समय में एक एक करके चिन्हित करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना। एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है, उसकी जनता के प्रति उसका कर्ज होता है। उस कर्ज को जितनी जल्दी हम सेवा करके पब्लिक के बीच रह के और आने वाली नस्लें जो हमारे बच्चे हैं इनके बेहतर भविष्य को बना के पूरा करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये एक जनप्रतिनिधि के लिए एक जो है अच्छा रहता है। और जो कर्तव्य पथ है उसको हमें सबको मिलकर अपने भारत देश के निर्माण में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मदरसे का ये कार्यक्रम था, मदरसे के लिए क्या कहना? शिक्षा जहाँ प्राप्त होती हो उस क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, बुराइयों से कैसे बचें, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारों का सहयोग और समाज का सहयोग समय समय पर मिलते रहना चाहिए। अभिभावकों को बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, आते आते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही आने वाले देश के भविष्य हैं। उनको सुधारने के लिए हमेशा निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टी है, यहाँ 5 साल सांसद रहे लेकिन वो कहीं नजर नहीं है, और आप एनडीए से सांसद है और एक मदरसे में नजर है। देखिए, हम 3 पीढ़ी के संबंध हैं हमारे, और ये कोई पहली बार नहीं हमारे। और हमेशा से मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान देश का जो विकसित भारत का संकल्प है वो बिना किसी समाज के पीछे रहे वो काम नहीं चलेगा। सब समाज को हमें आगे आना पड़ेगा, और यही हमारा जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का गुलदस्ता है, जिसमें सर्व समाज, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को साथ मिलकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और हमें आशा है कि आज के दिन जहां सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलके इस राजनीति में, इस देश की तरक्की में, इस समाज के बेहतरी में एकजुट होकर खड़े हैं, तो आने वाले समय में भी हम बड़ा संदेश देने का काम करेंगे कि यही तरक्की का और यही खुशहाली का रास्ता है। पहली बार मदरसों को लेकर यही संदेश है, सबको स्वतंत्रता की शुभकामनाएं, और आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहे। पहली बार इसी गांव में आप पहुंचे और बड़ी सौगात एक रास्ते की आप देकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब गांव में आए हैं और गांव वालों ने समस्या से अवगत कराया है तो उसे पूरा कराएंगे, आगे भी कराएंगे। जिस लायक गांव वाले रखेंगे उस लायक सेवा करते रहेंगे। यहाँ बुला के मान, सम्मान, प्यार और इज्जत देने का काम किया, इसके लिए मैं आपसे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सभी यहाँ मौलवी हजरात बैठे हैं,
सभी मेरे प्यारे बच्चे पत्रकार बंधु यहाँ हैं, आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इतना सुंदर कार्यक्रम किया आपने, और ये देश के प्रति न्यौछावर होने का जज्बा, जहां सर्व समाज के लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, एक एक नागरिक हमारा यहाँ खुशहाल रहे, और खुशहाल होकर देश की तरक्की में हमारा आप सब मिलके साथ में योगदान दे, ये हमारा आपका सबका सपना है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे ये कैसे आगे बढ़े, कैसे प्यार से आगे बढ़ के इनको बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। आपने यहाँ इतना शानदार कार्यक्रम करके और एक छोटी पहल गांव के अंदर की, मैं इसके लिए पूरी मदरसे की यूनिट को मैं बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस रूप में भी सहयोग चाहिएगा, हमेशा अपने परिवार के सदस्य के रूप में आप मुझे मानना, मैं हमेशा उपलब्ध रहने का काम करूंगा। अभी आया मैं भी पीछे, तनवीर भाई ने न्योता दिया, छोटा भाई, और जब इतने प्यार से बुलाया तो मेरे से मना नहीं किया गया। इसका हक अधिकार है हमारे। और जो भी आप सब मिलके हमेशा जो आदेश करोगे, जो मेरे लायक खिदमत का मुझे कोई आदेश करोगे, उससे कहीं भी मैं पीछे रहने वाला नहीं हूं, ये भी विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई और कुछ नहीं थी। चुनाव में इसलिए लड़ा कि कारी साहब ने जो बात बताई कि भाई बाहर वाले ढूंढने नहीं मिले थे, मिलते थे क्या? अब तब मुझे धमका लो, चाहे कान पकड़ लो, यहीं खड़ा मिलूंगा, जिस टाइम कहोगे उस समय आ जाऊंगा। यही बात है। मेरा हिसाब किताब नहीं था इतने बड़े लोगों से सामना करना, पर आप लोगों के लिए, अपनों के लिए हिम्मत करने का काम दिया। आज ऊपर वाले ने मौका दिया है। बाबू नारायण सिंह जी के घर के द्वार 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, ये विश्वास मैं दिलाने आपके लिए आया हूं। आप उस घर को अपना माने, और जो भी लायक, जिस लायक भी है, आप प्यार से बसाने की बात करूंगा, लड़ाने का काम नहीं करूंगा, ये तय है। लड़के आओगे, ठंडा पानी पिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, फैसला कराऊंगा, मुकदमे नहीं कराने का। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ, आज पहला मौका है, आगे भी समय समय पे आते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस का दिन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चियों ने किया है। ऐसे अनोखे कार्यक्रम आज यहाँ से लेकर 3 जिलों में लोकसभा है, तो वहां तक के कार्यक्रम है। मुझे आशा है आप सबका, हमारा ही ऐसा ये संबंध बना रहेगा। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।